तो मुझे बताओ कि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो अपने मार्वल स्टूडियोज़ है उसके अंदर दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको भाई सभी लोग पसंद करते हैं। हाँ, वो थोड़े एंटी हीरोज टाइप भी हैं, तब भी उनको इतने ज़्यादा लोग पसंद करते हैं ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ। तो चलो, वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, फिर फॉर्मेलिटी के लिए मैं नाम बता देता हूँ हमारे दोनों कंटेस्टेंट्स का, जिनका कि नाम है डेडपूल एंड मून नाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड करवाते हैं इन दोनों का बैटल और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो हमारी वीडियोस होती है उसके अंदर हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, कि आपने हमारी पिछली वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा। ये वाला कंपैरिजन एकदम डिटेल्ड और फास्ट होने वाला है। तो चलिए, कंपैरिजन के अंदर कौन कौन से क्राइटेरिया होने वाले हैं, तो इनमें से सबसे पहले आता है हमारा स्पीड, दूसरा आता है ड्यूरेबिलिटी एंड भाई पावर्स एंड वीकनेसेस के बारे में बात करने ही वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं हमारे स्पीड की। तो अगर हम डेडपूल एंड मून नाइट दोनों की स्पीड की बात करें, भाई यहाँ पे क्लियरली विनर होने वाला है हमारा मून नाइट। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग अभी अपने स्क्रीन के सामने देख ही सकते हैं 80 से 100 माइल्स पर आवर। एंड जो हमारा मून नाइट है ना, उसकी तो भाई हाइपरसोनिक स्पीड है, उसकी स्पीड है भाई हाइपरसोनिक प्लस कॉम्बैट स्पीड। यहाँ पे साफ साफ लिखा है हाइपरसोनिक प्लस कॉम्बैट स्पीड, एंड वो आराम से बहुत सारी बुलेट्स को भी डॉज कर सकता है। जहाँ पे स्पीड वाला पॉइंट जाता है हमारे मून नाइट को। तो चलो भाई, मून नाइट आपको मिलता है 1 पॉइंट। एंड अब जरा अगले क्राइटेरिया की तरफ बढ़ लें, तो हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया होने वाला है वो होने वाला है ड्यूरेबिलिटी। हम लोग हीलिंग फैक्टर की बात नहीं करने वाले हैं, वो अलग से आएगी, वो हम बात करते हैं हमारे डेडपूल की। एंड हाँ, वो मतलब सुपर ह्यूमन है, तो मतलब ह्यूमन से थोड़ी ज़्यादा ही ड्यूरेबल होगी उसकी स्किन एंड बोन्स, लेकिन उनको भी आराम से गोली वगैरह से नुकसान पहुंच सकता है। यही सेम हाल हमारे कुछ मून नाइट का भी है। ये मुझे आप लोग बताएंगे कि इन दोनों में से ज़्यादा ड्यूरेबल कौन है। सीधे चलते हैं हमारे तीसरे क्राइटेरिया की तरफ, जिसका कि नाम है हैंड टू हैंड कॉम्बैट। यानी कि इन दोनों के अंदर हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ तो इनमें कौन जीतेगा। अगर हम बात करें हमारे हैंड टू हैंड कॉम्बैट की, तो इसमें भी भाई क्लियरली विनर होने वाला है हमारा मून नाइट। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो डेडपूल है वो भी भाई बहुत बढ़िया फाइटर है भाई, वो फाइटिंग स्टाइल से बहुत बढ़िया एंड वही मार्शल आर्टिस्ट भी है। हमारा मून नाइट है वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो जीत जाएगा, स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। एंड अगर हम बात करें हमारे पावर्स की, तो भाई इन दोनों की जो पावर्स हैं वो सबसे पहले बात करते हैं हमारे डेडपूल की। हमारा डेडपूल है, उसकी सबसे बड़ी पावर ही उसकी रीजनरेशन फैक्टर है। उसका रीजनरेशन फैक्टर वो इतना ज़्यादा बढ़िया है ना कि एक सेल भी बच जाता है खून का, तो भाई उससे वो रीजनरेट आराम से हो सकता है। हाँ, भले ही उसको टाइम बहुत ही ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो रीजनरेट आराम से हो जाएगा। उसको मानना ना भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। डेडपूल की दूसरी पावर के बारे में बात करें, तो उसकी जो दूसरी पावर्स हैं वो कुछ ऐसी हैं कि हैंड टू हैंड कॉम्बैटर तो है ही, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हम पावर एंड एबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो भाई पावर्स के साथ उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो की हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड स्टेमिना वगैरह, तो सब होता ही है इनके पास। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मून नाइट की। अगर आप लोगों ने मून नाइट देखी होगी तो आप लोगों को ये समझना ईजी होगा कि जो हमारा मून नाइट है उसके बाद जो पावर्स है ना वो भाई अभी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमें उसकी अभी तक की सारी पावर्स बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई हैं। हमें उसकी कुछ ही पावर्स दिखाई गई हैं, जैसे कि उसका रीजनरेशन एंड वो वाली पावर जिसके अंदर आपने उसको स्पेस कंट्रोल करते हुए भी देखा होगा। एंड उसकी जो बाकी मैजिकल पावर्स हैं वो अभी तक हमें सीरीज के अंदर तो दिखाई नहीं गई है। एंड जो सीजन 2 आएगा उसके अंदर मेरे ख्याल से तो भाई दिखानी ही चाहिए। एंड उसके पास यहाँ पे भाई फ्लाइंग एबिलिटी भी है। तो पावर्स में जो हमारा मून नाइट है उसके पास ये भी पावर है कि वो दुनिया के जितने भी मून्स है ना उन सबको कंट्रोल भी कर सकता है। मून के रॉक से बनी हुई कोई भी चीज को भी वो आराम से कंट्रोल कर सकता है एंड मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो बात मैंने यहाँ पे क्यों करी है वो मैं आपको शॉर्ट में बता ही दूंगा। अगर हम बात करें हमारे डेडपूल की वीकनेसेस के बारे में, तो मैंने यूट्यूब पे देखी थी कि अगर वो डेडपूल है, अगर उसको हम वोल्केनो के अंदर फेंक दें तो वो इसका एक सेल भी नहीं बचेगा ना, तब तो ये पूरा मर सकता है। इसके बारे में आपको क्या लगता है जल्दी से कमेंट में बताओ। मैं आपको बताता हूँ लगता है मून नाइट की वीकनेस। हमारा मून नाइट है उसकी भाई सबसे बड़ी वीकनेस भाई एक ही है, जो कि हमारा कॉन्शू। अब आप लोग कहेंगे भाई कॉन्शू तो उसकी स्ट्रेंथ है ना, तो हाँ भाई वो उसकी स्ट्रेंथ तो है ही, किसी वजह से जो हमारा कॉन्शू है वो उसको पावर देने में फिर से किसी ने कैद कर दिया होता है, तो भाई कॉन्शू उसको पावर नहीं दे पाएगा। एंड अगर इसके पास पावर ही नहीं होगी तो भाई वो नाइट कैसे बनेगा ना। दोनों की जो वीकनेसेस है मैं इसमें पॉइंट देना चाहूँगा हमारे डेडपूल को। हाँ भाई, अब मैं रीजनरेशन की भी बात कर ही लेता हूँ दोनों में, क्योंकि भाई ये जो रीजनरेशन है दोनों में ही एकदम कॉमन बात है। अब किस में ज़्यादा और किस में कम वो अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे डेडपूल से। तो जो हमारा डेडपूल है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो
इसका रीजनरेटिव फैक्टर इतना बढ़िया है कि अगर उसका एक सेल भी बच जाता है तो भाई उससे वो पूरा रीजनरेट हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे मून नाइट के बारे में भी। मून नाइट है उसके पास भाई इतना बढ़िया हीलिंग फैक्टर है। इस सीन के अंदर जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि जो हमारा मून नाइट है उसके अंदर कितने सारे भाले घुसे होते हैं, एंड उसके बाद भी जब वो अपने भाले को बाहर अपने भाले को नहीं को दोबारा से बाहर निकालता है, उसके जितने भी चोट उसको लगी थी वो सारी की सारी एक बार में ही ठीक हो जाती है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो भाई लोग हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हो जो हमारा मून नाइट है उसको अपनी पावर मिलती है कॉन्शियो से, जो कि एक गॉड है, एंड वो उसको जब तक पावर्स देता जाएगा ना उसके जो रीजनरेशन फैक्टर है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। एंड जो हमारा जो मून नाइट है उसका रीजनरेशन फैक्टर इतना ज्यादा बढ़िया है कि उसके भाई छाती में 2 गोली लगने के बाद भी जब उसके पास पावर्स आती हैं तो वो 1 सेकंड के अंदर ही पूरा का पूरा रीजनरेट हो जाता है। इतनी भी बड़ी चोट लगे या कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, अंदर पूरा का पूरा रीजनरेट हो जाता है। तो भाई लोग कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक कॉन्शू है मून नाइट के साथ तो डरने की क्या बात। पॉइंट्स है आपके सामने, एंड आपको कौन सा अच्छा लगता है जल्दी आप बताइए अपने कमेंट सेक्शन में कि कौन सा बेस्ट है, वो तो भाई लोग आप ही डिसाइड करोगे ना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं जो कि आ रही है अभी स्क्रीन पे। तो कमेंट से पहले अगर आप दबाएंगे सब्सक्राइब का बटन तो वो हाईलाइट हो जाएगा हमारे लिए।